कचौरी ऐसी कि जो भी खाए मुंह में घुल जाए, बिल्कुल चमचम की तरह। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। जी, तो आज आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस रेसिपी को भी और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं 2 कप मैदा और मेल्टेड मैंने घी लिया है और साथ में थोड़ा सा नीम गर्म पानी है और इसमें ऐड किया है मैदे में मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और मेल्टेड घी। ये मैं ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी हमने पानी इसमें ऐड नहीं करना। जी तो जनाब, अब हम ये मिक्स करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे आपने भी मिक्स करना है। देखिए, और जब ये देखें एक पेड़े की शक्ल में आटा आना शुरू हो जाए, ये देखें, तो समझ जाइएगा कि हमें इसी शक्ल में हमारा मैदा और ये मिक्सचर चाहिए। ठीक है, ये देखें एक लड्डू की शक्ल बन रही है। तो बस जी ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है और पानी एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। देखें सेम ऐसे ही, और इसको बहुत सख्त नहीं रखना, हमने इसको थोड़ा नरम ही रखेंगे। तो बस जनाब, हम इसको छोड़ रहे हैं आधे घंटे के लिए और दूसरी तरफ हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है 250 ग्राम और एक प्याज लिया है लार्ज साइज़ में, और इसको मैं प्रेशर दे लूँगी। ये मशीन का कीमा है लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए मैं प्रेशर दूँगी। देखिए इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। सिंपल, कोई चीज़, कोई इसमें स्पाइसेस, कोई ऑयल ऐड नहीं किया। इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट गल चुका है और पानी इसमें अभी है। तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे पैन में एज इट ही। उसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं और वैसे जो हमने कीमे को गलाया था उसमें प्रेशर में पानी समेत उसमें पैन में ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसको ना भूनेंगे। इसका थोड़ा सा पानी मज़ीद खुश्क करेंगे और उसमें फिर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके तकरीबन फिर हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम कचौरी बना रहे हैं तो हमें खुश्क ही चाहिए इसकी फिलिंग। तो देखिए सेम ऐसे ही। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड किया है मैंने, सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और देगी मिर्च ऐड की है और अच्छे से मिक्स करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मज़ीद भूनेंगे इसको। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। जी तो जनाब, देखिए भूनने का अमल जारी है और आपको पता है कि भूनने पे ही तो डिपेंड करती है ना किसी भी हंडिया का चीज़ का जायका। तो भुनाई बस अच्छे से करनी है आपने। ठीक है जी। देखिए जी जनाब, अब हम इसमें ऐड करें कसूरी मेथी। और यहाँ पर जनाब बहुत ही प्यारी प्यारी मज़ेदार सी खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं। क्या आपको आ रही हैं कि नहीं? आपको भी आएंगे जब आप बनाएंगे, देखिएगा। जी तो देखें यहाँ पर पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, बल्कि बहुत ही कम रह गया है। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। आप पसंद करें तो मज़ीद डाल दें, ना पसंद करें तो एक भी ना डालें, आपकी मर्ज़ी भाई। और जनाब कीमा हो चुका है डन, फिलिंग हो चुकी है डन। इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करके इसको 2 से 3 दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि कहीं धनिया नाराज़ ना हो जाए कि मुझे मिक्स नहीं किया। देखिए जनाब मिक्स हो गया झटपट से और ये हमारी फिलिंग हो गई रेडी। और जनाब अब हम इस फिलिंग को निकाल लेंगे अलग बोल में ताकि इसको ठंडा होने का मौका मिले और ये हैप्पी हो जाए कि मैं ठंडी हो गई हूँ। कैसा? आ जाए अब दूसरी तरफ। आटा जो हमने गूंद के रखा था बहुत अच्छे सा सॉफ्ट ऑलरेडी पहले ही था। मज़ीद इसको हम 2-4 मुखियाँ लगाएंगे तो मज़ीद नरम हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए जनाब ऑलरेडी डन था और इसके हम पेड़े बना लेंगे जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं। और हर एक पेड़े में से हम 2 कचौरियाँ बनाएंगे। अब मैंने ले लिया है मैदा और उसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसके बाद हम अपनी कचौरी को बेलेंगे। देखिए जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम हमने वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। देखिए जी, चीज़ मज़ेदार खानी हो और दिल भी करे जनाब कि एक दफ़ा खाए तो बंदा बार बार खाता जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो देखिए जनाब यहाँ पर ये हमने बेल ली है। ज़रूरी नहीं कि राउंड शेप में हो, इसको हम लंबाई के रुख ही बेलेंगे। और यहाँ पर लगा रही हूँ मेल्टेड मैं घी इसके ऊपर। और आपको ये पता है कि किचन के जो टूल्स हैं ना, 2 टूल्स वो बहुत ही काम के हैं और वो हैं हमारे हैंड। ठीक है ना? जो हाथों से काम होता है ना, क्या ही बात है उसकी। और यहाँ पर मैं मैदा ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। सेम एज इट आप भी ऐसे ही करिएगा तो फिर बताइएगा क्या रिज़ल्ट आता है आपकी कचौरी का। अब मैं एक तरफ से उसको उठाऊँगी, एक साइड उसकी, और उसके ऊपर टर्न कर रही हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझिएगा पॉइंट। अगर आप इसको नोट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कचौरी भी ना ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल चमचम की तरह मज़ेदार
खस्ता करारी और मुंह में घुल जाने वाली। अब जनाब दूसरी तय भी हमने उसके ऊपर रखी और अब दोबारा से मैं मेल्टेड जो घी है वो उसके ऊपर ऐसे लगा रही हूँ। ठीक है जी, तो जनाब ये लग गया इसके ऊपर घी और अब दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, देखिए सेम ऐसे ही ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपने नोट डाउन करने हैं। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है समझने वाला वो हम ये है कि इसको एंड से मैं पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और वो आपने बिल्कुल नरम और ढीले हाथ से नहीं करना, थोड़ा टाइट अपने हाथों की तरफ इसको खींच के सख्ती से, तो फिर आप उसको टर्न करते जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है। अगर आपने मज़ेदार कचौरी खानी है और बनानी है और तारीफ़ें लेनी है तो ये पॉइंट आपने समझना। देखिए कैसे इसके लेयर्स बनी है और ये देखिए मैंने सारे बना के रख लिए थे। अब आ जाए अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ये जो बनाया था एक पीस, एक पेड़ा, और उसको हमने बेला था, सारा प्रोसेस किया था, अब हमने उसको कट कर देना है। ठीक है, देखिए नाइफ़ की मदद से हमने उसके 2 पीस कर लिए हैं। अब आपने इसकी लेयर्स चेक करनी है, इसकी परतें देखें, और यही परतें जो है ना ये कचौरी को मज़े की बनाएंगी। और सारे मैं ऐसे ही पीसेस करके रख लूँगी। ठीक हो गया। अब जनाब हम उठाएंगे एक अपनी कचौरी और उसको ऐसे हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे, बड़े प्यार से। ठीक है, बड़े प्यार से, सख्त हाथ नहीं लगाने वरना सारी लेयर्स जो हैं परतें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, अगर स्प्रिंकल पैदा करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर लें, और हल्के हाथों से, नरम हाथों से इसको हम बेलते जाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल आराम से सारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस दिन आपको गुस्सा हो ना उस दिन ये ना बनाइएगा, क्योंकि गुस्से में जो है ना आप बेलन ज़रा ज़ोर से चलाएंगी ना तो परतें ख़राब हो जाएंगी। जी, तो जनाब देखें जी, हमने कचौरी अपनी बेल ली है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, बहुत आसान है। कुछ लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हो उनको फिलिंग रखने का मसला होगा, तो हमने एक कटोरी ले ली है, आप सबके घरों में मौजूद होती है नॉर्मल साइज़ की। हम उसमें इसको रखेंगे, देखें सेम ऐसे, और इसके किनारे इसको साइड पे ऐसे कर देंगे ताकि आपको ईजी हो जाए इसमें फिलिंग करना। ठीक है, ये देखें जनाब बिल्कुल सेम ऐसे ही, कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्ती कटोरी हमारी रेडी हो गई है कचौरी वाली। ठीक है ना, ये देखें जी। अब हम इसमें रखेंगे फिलिंग, जितनी भी आप रखना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसको ओवरलोड ना कीजिएगा और बहुत कम भी ना रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे और जनाब उसके किनारों पर हाथों से हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे। ठीक है, हमने कोई भी मैदा वगैरह नहीं घोला, सिर्फ सिंपल पानी लगा रही हूँ। ठीक है, और अब इस तरह से हम इसको पकड़ के इकट्ठा करके, बिल्कुल देखें एक पोटली की शक्ल इख्तियार कर देगी ये। इसको इकट्ठा करके ऐसे हम मिला लेंगे तो देखें बिल्कुल एक पेड़े की शक्ल दोबारा इख्तियार कर दी है। और ये हमारी जनाब कचौरियाँ बन के रेडी हो गई थी, सारी मैंने बना ली थी। और देखें बहुत ज़बरदस्त देखने में भी लग रही हैं, जब पकेंगी बनेगी तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। आपने इस बात का ख्याल रखना है, घी आपने बहुत तेज़ आंच पर पहले ही गर्म नहीं करना, उसको मध्यम आंच ही रखनी है। हल्की आंच पे वो गर्म होता रहेगा तो फिर हम उसमें अपनी कचौरियाँ डालेंगी। ठीक है, और जब कचौरी डाल देंगे तब भी आपने आंच तेज़ नहीं करनी, ऊपर से पक जाएंगी, उसका रंग हो जाएगा बिल्कुल रेड सा और अंदर से ये कच्ची रहेंगी, तो हमें ये काम तो चाहिए ही नहीं है। ठीक है जनाब, अब देखें जी जनाब, इसकी एक साइड हमने चेंज की तो देखें पोटी टाइप वाली साइड ऊपर आ गई ज़बरदस्त सी। और इस तरह से मैं साइड चेंज करके इसको बनाती हूँ। तकरीबन 11 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए, लेकिन इसका टेस्ट आप भूल जाएंगे। बाज़ार की या कोई भी पहले भी आपने कहीं भी खाई होंगी ना, ये जब बनाएंगे आप सब जायके पुराने भूल जाएंगे। और यहाँ पर हम साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि इक्वली कलर हर तरफ आ जाए। और जब तकरीबन 5 से 6 मिनट हो जाएं आपको, तो फिर आप इसके बाद जो है आंच जो चूल्हे की है वो मीडियम टू हाई कर सकते हैं। देखें अब ज़बरदस्त सा कलर इस पे आ रहा है, क्रिस्पी ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुई हैं क्योंकि परतें हमने जो बनाई थी, घी लगाया है, वो आटा स्प्रिंकल किया उससे, तो ये कमाल की क्रिस्पी होंगी। ठीक है, बस आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना जो फ्लेम है चूल्हे का स्टार्ट पे तेज़ नहीं करना। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी रेडी हो रही हैं। जी, तो जनाब कचौरियाँ हमारी गुगलू मुगलू सी मज़ेदार सी खस्ता करारी रेडी हो चुकी हैं। इनको करते हैं हम डिश आउट और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है, इंजॉय करने वाले हैं। मेहनत इसमें है लेकिन जायका और मज़ा ऐसा होगा कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जो एक दफ़ा खाएगा ना वो आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि आप इसको दोबारा ये बना कर खिलाएँ। तो जनाब मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। लाइक और कमेंट की सूरत में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा।